Yes, students. In third question, the following information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 2020 at the end of the first year of club. Prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. ठीक है, अब देखो इस केस में भी हमने क्या करना है, दिल्ली क्लब ठीक है, बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब में हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ 31st मार्च 2020 को ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। देखो यहाँ पे हमें ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट्स और ऑल टाइप ऑफ पेमेंट्स गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे पहले हम कर रहे थे कि हम रिसिप्ट्स जो हैं वो एक एक आइटम को ढूंढेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमें कोई सर्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, रिसिप्ट साइड जो है वो सारी ही रिसिप्ट साइड, ये सारी आइटम रिसिप्ट साइड की हैं, रिसिप्ट साइड लिख लेनी है, और सारी आइटम्स पेमेंट साइड की हैं, ये हमने पेमेंट साइड ही लिख लेनी है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्या देखना है कि हमारे पास टोटल जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है क्वेश्चन में। ठीक है ना, टोटल जो अमाउंट है, टोटल मतलब जो अभी तक हम देख रहे थे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, मतलब कैश इन हैंड हमारे हाथ में एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं अपनी रिसिप्ट साइड का। ठीक है, अब हम रिसिप्ट साइड का यहाँ पे टोटल करें तो हमारी रिसिप्ट साइड का टोटल कितना बन जाता है यहाँ पे। अब देखो इस केस में जब हम टोटल करते हैं रिसिप्ट साइड का, तो टोटल रिसिप्ट हमारे पास ऑलरेडी कैश आई कितनी है, 2,78,660 की। ठीक है, जबकि हमने खर्च कितना कर दिया, पेमेंट कितनी कर दी, पेमेंट हमने कर दी है 3,61,800 की। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा हैं एज़ कंपैरिजन टू हमारी रिसिप्ट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे पेमेंट जो भी दोनों में से ज़्यादा होता है उसी का ही टोटल लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा टोटल 3,61,800। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कैश इतनी है तो यहाँ पे भी हमने बैलेंसिंग कितनी लिखनी है, 3,61,800। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास एक्सेस मतलब कि जो बैलेंस है, जो इस साइड हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, वो हमारे पास कितना बच जाता है, 83,140। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। पर अब देखो इस क्वेश्चन में कैश अगर आपकी जेब में है नहीं है तो आपने इतनी खर्च कैसे कर दी। ठीक है ना, तो खर्च तो हमने किसके अकॉर्डिंग टू करना है, जितना हमारी जेब में होगा पैसा, हमारे पास रिसिप्ट्स होंगी, हम उसी के अकॉर्डिंग टू ही पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी है कि हमारी जेब में पड़े पड़े पैसे डबल हो जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस केस में हमने पढ़ा था पीछे कि जो हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हैं उसमें हम कैश एज वेल एज बैंक दोनों ही एंट्रीज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैंक की एंट्रीज भी हैं। ठीक है, और हमने ज़्यादा पेमेंट कैसे की, पैसे हमारी जेब में कैसे आए, हमने क्या ली है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है। ठीक है, तो आपने जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी उसके नीचे आपने लिख देना है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके वो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो जब अपना अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, आम पर्सन, जो आम लोग हैं वो अपना जो अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट के ऊपर बिजनेसमैन को एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट। फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट का मतलब वो पैसे बैंक में से ज़्यादा निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में, थर्ड केस में आपने क्या करवा रखा है, बैंक में से ओवरड्रॉ करवा रखा है, ज़्यादा पैसे निकलवा रखे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपकी पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगी, रिसिप्ट्स कम आएंगी, और आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 83,140। ठीक है, तो ये आपने बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या लिख देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देना है ब्रैकेट में। ठीक है, Yes. Our next question is fourth.
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब हमने किसका बनाना है, ये स्पोर्ट्स लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब का बनाना है। ठीक है ना, ये है हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने अब यहाँ पे इनमें से ये सारे देखने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 देखो बच्चे, यहाँ पे हमने देखा था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले शुरू किससे होता है, ये बैलेंसिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन किसका आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का ही ब्रॉड डाउन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास कैश इन हैंड का भी है, ठीक है, और कैश एट बैंक का भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम दोनों टाइप्स की बुक्स, दोनों टाइप्स के जो आइटम्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू कैश है, चाहे वो रिलेटेड टू बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, अब देखो इस केस में ये जो सब्सक्रिप्शंस भी आई हैं, ठीक है, वो हमारे कौन से सब्सक्रिप्शंस हैं, सब्सक्रिप्शन 2018-19, 2019-20, 2020 एंड 21। ठीक है, जब भी हमने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, हमने ये नहीं देखना कि कौन सी हमारी प्रीवियस ईयर की है, ठीक है, कौन सी हमारी करंट ईयर से रिलेटेड टू आइटम है और कौन सी नेक्स्ट ईयर से है। बस हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, चाहे वो पैसा हमारा 10 साल पुराना पैसा आ रहा है। ठीक है, हमारी जेब में जितने पैसे आएंगे हम उनको उतने ही क्या कर देने हैं, प्लस कर देने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर परचेज्ड। अब देखो हमने जब फर्नीचर परचेज किया है तो पैसे हमारी जेब से जाएंगे, कैश जाएंगे, तो यहाँ पे आएगी फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर परचेज कितने पैसे चले गए हैं आपके पास से, 70,000। नेक्स्ट है जनरल डोनेशंस। ठीक है, डोनेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रिसीव होता है, ये आ गया आपका जनरल डोनेशन। ठीक है, आपको रिसीव हुआ है, कितना है, 20,000। नेक्स्ट उसके बाद है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये भी इनके पास आता है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट के लिए है ये। ठीक है, टूर्नामेंट इसने बता दिया है, मेंशन कर दिया है कि आपने इस पैसे से सिर्फ क्या करवाना है, टूर्नामेंट ही करवाना है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी आइटम है, ये देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, जबकि ये हमारी कौन सी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। पर हमने जब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी कि कौन सी हमारी कैपिटल आइटम्स हैं, कौन सी हमारी रेवेन्यू आइटम्स हैं। यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ आइटम्स आएंगी, बस पैसा क्या होना चाहिए, हमारी जेब में आना चाहिए पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जेब में ये पैसे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, डोनेशन कितने का रिसीव हुआ है आपके पास, टूर्नामेंट के लिए 40,000 रुपीज आए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है चैरिटी गिवन। अब ना देखो, एक तो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एक होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन लोगों की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। ठीक है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट की नहीं, इसीलिए ये जो चैरिटी, अब देखो यहाँ पे चैरिटी आपने क्या किया है, चैरिटी गिवन है। गिवन का मतलब आप दान के रूप में आप दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो दिया कितना है, 10,000, तो पेमेंट यहाँ पे पेमेंट साइड आएगा, आपकी जेब से जा रहे हैं। इसी तरह से आपने क्या किए हैं, मैच एक्सपेंसेस, बाय क्या आ जाएगा आपका, मैच एक्सपेंस। ठीक है, कितने पैसे हैं, 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपकी क्या आ जाएंगी, सैलरीज आ जाएंगी, बाय सैलरीज, ये भी हमारा एक्सपेंस है। कितने की सैलरी है, 63,600 की है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय हॉनोरेरियम। ठीक है, टोकन पेमेंट है, हॉनोरेरियम ये कितने का है, 4,000, 4,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है बाय 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। इस टाइप हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइटम आ गया एंट्रेंस फीस, ये हमारी रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस
हमें किनसे मिलती है, अपने मेंबर से मिलती है, ठीक है। तो ये रिसिप्ट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। ये हमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर हमें ब्याज आया है, हमें इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी हमारी क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना है, 6000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट में आ गया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। हमने पढ़ा था ये कैश बुक जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट शुरू किससे होता है, हमारा बैलेंसिंग से शुरू होता है और बैलेंसिंग से ही क्लोज होता है, ठीक है। हमारे पास पिछले साल कितने पैसे पड़े थे, 50 और 60,000, ठीक है, जो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारा ब्रॉट डाउन आया था, ठीक है। और इस साल हमारे पास कितने पैसे बच गए हैं, हमारे हाथ में पैसे हैं 24,000, ठीक है। और जबकि कैश एट बैंक, हमारे बैंक में पैसे कितने पड़े हैं, रिसिप्ट साइड का हम टोटल कर देंगे, ठीक है। रिसिप्ट साइड का टोटल करके हमारा कितना आ गया है, ये अमाउंट टोटल है 3,32,000, हमारे पास 3,32,000 आ गया है। यहाँ पे अगर हमारे पास रिसिप्ट इतनी है तो इट मीन्स हमने पेमेंट इतने की ही की होगी, ठीक है, पर हमने पूरे पैसे नहीं खर्चे, ठीक है। हमारे बैंक में अभी भी पैसे पड़े हैं, कितने पैसे पड़े हैं हमारे पास, 70,400 रुपीज हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। और पेपर में आपने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिख के आना है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये हमारा क्या है, आंसर है। Thank you. Yes, students. Our next question is from the following particular of Evergreen Club. Prepare receipt and payment account of for the year ended 31st March 2020. अब देखो हमने एवरग्रीन क्लब का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमारे पास कैश इन हैंड, बैंक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, परचेज्ड। अब देखो इसने इन्वेस्टमेंट परचेज की है, पेमेंट साइड आ जाएगा, ठीक है। रेंट पेड, पेमेंट साइड। जर्नल एक्सपेंस, पेमेंट की है, ये भी पेमेंट है। न्यूज़पेपर मैगजीन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेल करने के बाद पैसे हमारी जेब में आएंगे, ये रिसिप्ट है। बुक्स परचेज भी हमारी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है क्योंकि परचेज किया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारी रिसिप्ट है। हॉनोरेरियम भी हमारी पेमेंट है, जो आपने टोकन पेमेंट दिए, ठीक है ना, किसको, एक कोच को, जो आपने टेम्पररी पीरियड के लिए बुलाया था, ठीक है। नेक्स्ट कैश इन हैंड है, और कैश एट बैंक जो है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हमने क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एवरग्रीन क्लब के लिए बनाना है। ये है हमारी रिसिप्ट साइड और ये है हमारी पेमेंट साइड, ठीक है। अब हमने रिसिप्ट साइड क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कैश इन हैंड का हमने अलग से लिखना है, कैश एट बैंक का हमने अलग से लिखना है। कितना है, 50,000 एंड 3,40,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुई है, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर ही दे रखी है हमारे पास, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड है 15,70,000। नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन भी हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, कितने हैं, 2,80,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज, ये हमारी पेमेंट साइड आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड की है हमने, कितने की है, 5 लाख की है। नेक्स्ट रेंट हमने पे किया है 50,000 का, ये भी हमारी पेमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस भी हमारी पेमेंट है, 2,30,000 की है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हमारी क्या है, पेमेंट है, 25,000 की। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है, ये भी हमारी पेमेंट है। न्यूज़पेपर्स हम खरीदते हैं एंड मैगजीन्स खरीदते हैं, कितने की, 87,000 की पेमेंट है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हमने बेच दिया, पुरानी रद्दी बेच दी, 12,000 रुपये की बिकी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है बुक्स परचेज की है, ये भी हमारी पेमेंट है, 3,80,000 रुपीज़ की। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने खरीदा है 4,70,000 का।
नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑन परचेज ऑफ, ये इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी थी उसके ऊपर आपको क्या मिल गया है, इंटरेस्ट मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ये कितना है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक हॉनोरेरियम प्रीपेमेंट पे की है, टोकन पेमेंट दी है, हॉनोरेरियम एक्सपेंसेस हैं टू द कोच, हमने जो कोच अपॉइंट किया होगा, ठीक है, उसको हमने कोचेस को दिए 1,50,000, ठीक है। टोकन पेमेंट वन टाइम पेमेंट होती है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारी सारी रिसिप्ट साइड आ जाएंगी और ये पेमेंट साइड, टोटल रिसिप्ट साइड का टोटल हमारा आ गया है 23,02,000, ठीक है। इधर भी 23,02,000 ही हमने पेमेंट की होनी चाहिए, बट हमने पूरी पेमेंट नहीं की। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हमारे इन हैंड क्वेश्चन में गिवन है कैश इन हैंड, तो हमारे पास है 30,000, जबकि हमारे पास कैश एट बैंक, हमें कैसे पता चलेगा, सारे रिसिप्ट को पेमेंट में से माइनस कर देना, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, हमारे पास आ गई है 4,20,000, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये पैसे हमारे अभी भी हमारे बैंक में पड़े हैं, ठीक है। रिसिप्ट और पेमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, ये देखना है कि हाथ में कितने पड़े हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और बैंक में कितने पड़े हैं। यस, नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, फॉलोइंग ए समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब, ठीक है ना। ये गुड हेल्थ क्लब है, एक जिम खोला हुआ है इन्होंने, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की भलाई के लिए खोला हुआ है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शंस गिवन है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसको देख के इसका क्या बना देना है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। ये हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसे लाइटली नहीं लेना कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, ईजी है, पेपर में नहीं आ सकता है, पेपर में आ सकता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द फॉलोइंग समरी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसको देख के हमने इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब, बच्चे ये पहले लिखना है आपने, फिर यहाँ पे इसका रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे टू, सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास कैश इन हैंड भी गिवन है क्वेश्चन में और कैश एट बैंक भी गिवन है, ठीक है। कैश इन हैंड है हमारे पास 70,000 और कैश बैंक में कितनी पड़ी है हमारे पास 3 लाख रुपीज, ठीक है। ये बैंक में पड़ा है हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, जो हमारे पास 2016, 17, 17, 18, 18 और 19 तीनों सालों की ही गिवन है, ठीक है। चाहे ये हमारा प्रीवियस ईयर है, चाहे ये हमारा करंट ईयर है, चाहे ये नेक्स्ट ईयर है, फिर भी हमने सब्सक्रिप्शन क्या करनी है, तीनों की ही लेनी है। हम इस केस में कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, अपना रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने तीनों ईयर्स की लेनी है 40,000, 3,75,000 एंड 20,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डोनेशन, हमारे पास क्वेश्चन में डोनेशन गिवन है तो हमने डोनेशन ले लेना है, डोनेशन फॉर जिम, ठीक है। डोनेशन कितना है हमारे पास 1,64,000। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है एडमिशन फी, ठीक है। एडमिशन फीस हमारे जो रिसीव हुई है 1 लाख, ये हमें किससे मिलती है, ये मिलती है हमें अपने जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनसे, ठीक है। ये उन्होंने शुरू में दिया है। नेक्स्ट है 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। ये लाइफ मेंबरशिप फीस हमें कौन देता है, ये भी हमें हमारे मेंबर्स देते हैं इन द बिगनिंग ऑफ द
ईयर में, ठीक है, फॉर फुल टाइम के लिए, ठीक है। ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए ही हमें रिसीव होती है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। आप देखो जो वेजेस एंड सैलरीज हैं वो है हमारी पेमेंट, ठीक है, जो हम अपने मजदूरों को या फिर अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, ठीक है। ये कितनी है 55,000। नेक्स्ट है लॉकर रेंट, लॉकर रेंट भी हमारी रिसिप्ट है, टू लॉकर रेंट, ठीक है। लॉकर रेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी लॉकर रेंट, ठीक है। लॉकर रेंट का मतलब क्या है कि ये आपके जिम में जो लोग आते हैं आपने उनको लॉकर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। आपने उनको बोला है कि इस लॉकर में आप अपना जो कीमती सामान है जो इस जिम में वो लेके आते हैं, अपने कुछ लोग अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उनको आपने लॉकर प्रोवाइड कर रखा है और उस लॉकर के ऊपर आप किराया ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। पैसे आएंगे, लॉकर रेंट, मोस्टली बच्चे एक्सपेंस साइड लिख देते हैं, पेमेंट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो रेंट यहाँ पे बच्चे पेमेंट ही है, यहाँ पे ये क्या है आपकी रिसिप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन 9%। अब यहाँ पे आपने बाय इन्वेस्टेड किया हुआ है इन 9% डिबेंचर्स में, ठीक है। ये आपकी पेमेंट है क्योंकि आपने नई नई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हेल्थ जर्नल्स, ये भी आपके क्या है एक्सपेंस है। आप जो मैगजीन्स, जर्नल्स क्या होती है, मैगजीन्स खरीदते हो, ठीक है, ये कितने की खरीद रहे हो आप 5,000 की, ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट है स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने के हैं आपके 12,500 के हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं आपके, ये कितने के हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 6,760 का है। नेक्स्ट है कोरियर चार्जेस, ठीक है, ये भी आपके एक्सपेंस हैं, कोरियर चार्जेस हैं, ठीक है, 800 के। नेक्स्ट उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस आप पे कर रहे हो, तो वो म्यूनिसिपल टैक्सेस आपके कितने के हैं 9,570 के हैं ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है म्यूनिसिपल टैक्सेस के बाद में मशीनरी परचेज, ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी है, तो हमने जो मशीनरी खरीदी है, मशीनरी हमारी क्या होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, पर हमने यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं करनी कैपिटल और रेवेन्यू में, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमारे पास कुछ पुराने न्यूज़पेपर पड़े थे, रद्दी पड़ी थी, वो हमने बेच दी है और बेचने के बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। कितने पैसे आए हैं हमारे पास 300 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, फिर उसके बाद हमें बैंक से ब्याज भी रिसीव हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है, कितने का बैलेंस मिला 1,740 का हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बाय बैलेंस क्या गिवन है, कैरेड डाउन का कैश इन हैंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कैश इन हैंड हमारे पास कितना गिवन है 43,000, और यहाँ पे निकलने वाला कैश एट बैंक जो कि हमारा क्या होगा बैलेंसिंग फिगर होगी, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब हमने टोटल ये सारे रिसिप्ट का टोटल कर देना है, ठीक है। टोटल करने के पास हमारे पास आंसर यहाँ पे आया है 10,41,040, ठीक है। ये 10,41,040 ये सारे पैसे ड्यूरिंग द ईयर हमें रिसीव हुए हैं, और हमने यहाँ पे टोटल 10,41,040 को हमने पेमेंट कर दी, पर हमने पूरी पेमेंट नहीं की, ठीक है। हमारे पास हाथ में कितने पड़े हैं इन हैंड 43,000, और हमारे कुछ बैंक में भी पैसे पड़े हैं, वो कितने हैं 6,30,410 रुपीज हमारे किसमें पड़े हैं बैंक में भी पड़े हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने का मेन पर्पस है, ठीक है। हमने देखा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इतने पैसे आए हैं हमारी जेब में, जबकि इतने पैसे चले गए, और हमारे पास एट प्रेजेंट हाथ में कितने पड़े हैं 43,000, और बैंक में कितने पड़े हैं हमारे 6,30,410 रुपीज, ठीक है। अब देखो ये आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। थैंक यू।